अस्सलाम वालेकुम। 1 पॉइंट न्यूज़ के साथ मैं हूं अनीका बेग। शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ बुलेटिन। दुनियापुर तहसील बार एसोसिएशन का इस्लामाबाद के रुकन बार शेख अब्दुल रऊफ के कत्ल पर एहतजाज अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बाइकॉट का ऐलान। कोई वकील किसी केस की पैरवी के लिए अदालत में पेश नहीं होगा। दूसरी जानिब एसपी सदर तांदियावाला डिवीजन मेहर सईद सियाल की खुली कचहरी एसपी तांदियावाला का ऐलान के आरपीओ फैसलाबाद के कहे को अमली जामा पहनाने के लिए अपनी डिवीजन को 15 फरवरी तक हर सूरत मनशियात से पाक करूंगा। एसपी सदर तांदियावाला ने थाना मामू कांचन में खुली कचहरी लगाई है, जिसे खिताब करते हुए उन्होंने कहा मनशियात फरोश मुआशरे का नासूर हैं, जिनका कला कमा किसी नेकी से कम नहीं होगा, क्योंकि जिस घर का एक फर्द मनशियात नोशी करने लगता है इस पूरे खानदान का सुकून और वकार खत्म हो जाता है। खुली कचहरी में डीएसपी तांदियावाला मोहम्मद इजाज भट्ट भी उनके हमरा थे। रुक करते हैं कसूर का, जहां वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के साफ सुथरा पंजाब मंसूबे की नाकामी आया हो गई। मुस्तफाबाद के निजी हाउसिंग स्कीम में गलिया नालिया और सफाइयों का निज़ाम अबतर हो चुका, जिसके बाद शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं हमीद कसूरी। जी हमीद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसूर के इलाका मुस्तफाबाद में सिटी में, जहाँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सुथरा पंजाब प्रोग्राम दम तोड़ गया। बात की जाए सफाई की तो यहाँ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं। लोगों को इधर सफाई अपनी मदद आपके तहत करनी पड़ रही है। इधर ना तो कोई LWMCB का नुमाइंदा आता है और ना ही म्यूनसिपल कमेटी का कोई वर्कर सफाई के लिए आता है। शहरियों को जाने आने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये 3-4 दिन से ये गटर बहुत उभर रहे हैं। सुबह भी एक बच्चा यहाँ पे गिरा है, उसको हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से निकाला है, और जो भी नमाजी जाता है उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। यहाँ कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। मरियम नवाज़ कहती है मैंने सुथरा पंजाब बना दिया है, मगर यहाँ कोई सफाई वाला नहीं आता। अपनी मदद अपने तहत हम लोग कर रहे हैं। बराए मेहरबानी यहाँ पर कोई सफाई का इंतज़ाम किया जाए। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और डिप्टी कमिश्नर कसूर फौरी नोटिस लेकर हमारे सफाई के मामला बेहतर करें। दीपालपुर के दवाही इलाका में जहरीला खाना खाने से मदरसा के मुतअद्दिद बच्चों की हालत गैर हो गई। मरकज उमर बिन नास मदरसा के 12 बच्चों को फूड पॉइजनिंग के बायस फौरी तौर पर रेस्क्यू 1112 के जरिए मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक मुंतकिल कर दिया गया, जबकि चंद बच्चों की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें THQ दीपालपुर रेफर कर दिया गया। दीपालपुर के दवाही इलाका में वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और जिले इंतजामिया हरकत में आ गई। DPO की हदायत पर DSP भी अस्पताल पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा अहमद उस्मान जावेद ने बच्चों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हदायत जारी कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर को वाक़े की फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। रुक करते हैं शेखोपुरा का। शेखोपुरा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। धुंध की शिद्दत में इजाफे की वजह से मोटर वे को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक का बहाव शहरी हुदूद में दाखिल होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कारोबारी जिंदगी भी मुतासिर हो गई। तफसीलात जानते हैं शेख मोहम्मद रेहान से। जी रेहान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? मुल्क भर की तरह जिला शेखपुरा में भी खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखपुरा गुजरांवाला रोड पर, जहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि धुंध ने शाम ढलते ही धुंध ने अपने डेरे जमा लिए हैं। आइए मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका धुंध के सर्दी के बारे में क्या कहना है। सर्दी के बारे में ये कहना है कि मैं भी यहाँ से गुजर रहा था ना, तो तकरीबन आधा घंटे पहले इधर कोई इतना माहौल नहीं था ये धुंध वगैरह का, तो अचानक एकदम धुंध पड़ी है। तो हमारा कल की धुंध भी देख के ना हमारा दोस्तों का प्लान बन रहा था आपस में जी कि मरी चलते हैं हम, मगर जी वो कहते जी मरी जाके क्या करना है, हमें यहाँ पे मरी वाला माहौल चल रहा है ये वाला, तो खर्चा वगैरह है भी फजूल का करना है। मगर ये है कि सर्दी से ये है कि सर्दी इस बार मैं जो देख रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी सर्दी नहीं देखी। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, सर्दी की शिद्दत में काफी इजाफा देखने को आ रहा है। अगर दूसरी तरफ बात करें मोटरवे की, तो मोटरवे M2
जो कि बिल्कुल ही बंद कर दी गई है शहरियों के लिए। हमारी मोटरवे तर्जमान से बात हुई है, उनका कहना यह है कि जैसे ही हद निगाह में बेहतरी आएगी उसी तरह मोटरवे को खोल दिया जाएगा। एक बार फिर रुक करेंगे शेखुपुरा का। मुरीद के रोड पर छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। मुरीद के रोड पर कमरे की छत गिरने का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। अफसोसनाक वाकये के नतीजे में मलबे तले दबकर 2 बच्चियां मौका पर जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने जदीद आलात की मदद से मलबे तले लाशों को निकालकर लवाहिकीन के हवाले कर दिया। पाकपतन का रुख करेंगे। पाकपतन में कुत्तों की लड़ाई के दौरान 2 ग्रुपों में झगड़ा, लातों, मुक्क और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल, 3 अफराद शदीद जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन मुंतकिल कर दिया। वाक़या थाना कुलियाना के इलाका चक्कोट बख्शा में पेश आया, जहां कुत्तों की लड़ाई के दौरान गाली गलौज शुरू हो गई। बात हाथापाई तक जा पहुंची। लातों घूंसों का आजादाना इस्तेमाल से 3 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। कसूर में अवामी टैक्स से मुरम्मत किए जाने वाला रोड टेंडर नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 करोड़ 70 लाख की लागत से मुरम्मत किया जाना था। मुबैना तौर पर करप्शन की नजर हो गया, जिस पर अहले इलाका एहतजाज करने पर मजबूर है। तफसीलात जानते हैं अतीक अनवर से। जी अतीक, आगाह कीजिएगा। हेमकुंड रोड पर मौजूद है, जहां पे 4 किलोमीटर सड़क के बनाने से एक टेंडर पास किया गया। 7 करोड़ तकरीबन 70 लाख के करीब जो अमाउंट बनती है यहाँ पे लगाई गई है। इस चीज़ का इंकशाफ आज हम आपके सामने लेके आएंगे। मेरे साथ कुछ अहले इलाका, अहले मोहल्ला, अहले शहरी मौजूद है, उनसे हम जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब 4 किलोमीटर जनाब टोटा बनना सी, इन्हें बनाया नहीं सही। कितने ने बजरी पाई है, कितने सीमेंट की बनाई है, ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਵੀ ਸੜਕ, ਕਿਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਿਤੋਂ ਨੀਵੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਸੜਕ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੇ ਬਣਿਆ, ਟੋਟਾ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਹਾਸਿਆ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੜਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ ਬਣਾਈ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੁੱਕ ਪਾਈ ਗਏ ਨੇ। ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਸਰੀਆ ਸਿੰਗਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਤੇ ਲੰਘ ਦੇ ਟੱਪ ਦੇ ਤੰਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਭ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ पूरी कर गए ने, बस गोंगला तो मिट्टी झाड़ी है सारे नाने। देखिए आपने देखा कि शहरी का कहना यह है कि सड़क प्रॉपर तरीके से बनाई नहीं गई। बीच में से कुछ हिस्से बनाए गए हैं, कुछ हिस्से नहीं बनाए गए। कुछ जगहों पे लुक डाली गई है, कुछ जगहों पर PCC की सीमेंट की सड़क बनाई गई है। बाकायदा तौर पे ये 4 किलोमीटर सड़क को नहीं बनाया गया। खैरपुर टाबेवाली के इलाका थाना अनायती की हुदूद में पुलिस मुकाबला। कब्र से लड़की की लाश निकालकर बेहुरमती करने वाला मरकजी मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए रेड किया गया। इसी दौरान मुलजिमान ने पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग शुरू कर दी, जो अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक दीगर मुलजिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौका से फरार हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवाम उन्नास को इलाज मुआवजा की बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का तफसीली दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल की इमरजेंसी OPD, फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंटर, जनाना और मर्दाना मेडिकल वार्ड्स और गायनी और नर्सरी वार्ड समेत जमला शोबाजात का तफसीली मुआयना किया। सफाई सुथराई के निज़ाम, तिबी तशख़ीस, अद्वियात की दस्तियाबी का बखूर जायजा लिया। उन्होंने मरीजों की अयादत की और तिबी सहूलियात की दस्तियाबी के बारे में इस्तफसार किया। एक बार फिर रुक करेंगे शेखुपुरा का। शेखुपुरा में थाना भक्की पुलिस ने पतंगबाजी के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर पतंगे फरोख्त करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के कब्जे से 500 से जायद पतंगे, पतंग साजी में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में मेहरान नामी शख्स शामिल है, जो अरसा दराज से पतंगे और खतरनाक डोर बनाने के गैर कानूनी धंधे में मुलविस निकला। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया।
और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के तारीखी इक़दाम आइमा मसाजिद को माहाना 25,000 रुपये वज़ाइफ के पे ऑर्डर तकसीम करने के लिए ज़िला काउंसिल हॉल शेखुपुरा में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब तक मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के मसाजिद के 705 इमाम साहिबान उलमाए कराम को फ़ीकस 25,000 रुपये के चेक तकसीम किए गए। मज़ीद देखिए शेखुपुरा से शेख मोहम्मद रेहान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब के तारीखी इक़दाम आइमा मसाजिद को माहाना 25,000 रुपये वज़ाइफ के पे ऑर्डर तकसीम करने के लिए जिला कौंसल हाल शेखुपुरा में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर इमरान अली हल के हमरा मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के मसाजिद के 705 इमाम साहबान उलमा इकराम को फ़ीकस 25,000 रुपये के पे ऑर्डर तकसीम किए। मुल्की तारीख में पहली मरतबा मसाजिद के इमाम साहबान के लिए माहाना वज़ाइफ की तकसीम के पहले मरहले में इमाम साहबान को पे ऑर्डर दे दिए गए। उनको बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से मौके पर ही बायोमेट्रिक की तस्दीक के बाद रकम की अदायगी भी की गई। शेखुपुरा शाहिद इमरान मार साहब उनके यहाँ हमारी मीटिंग थी, वहाँ से हमने चेक वसूल किया और हमें 25,000 रुपया भी मिल रहा है। हम शुक्रगुजार हैं पंजाब हुकूमत के। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा का कहना था कि उलमा इकराम अंबिया इकराम के वारिस हैं और दुनिया में दावत और तबलीग दीन और इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए उनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब का इस्लाम दोस्त कदम उलमा इकराम की इज्जत और तकरीम का सबब बनेगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 1 पॉइंट न्यूज़।